आप देख रहे हैं न्यूज आज का इंडिया 24/7 सबसे आगे सबसे तेज। चुरा लो, चुराने के बाद दिखना मत, नहीं तो घर से उड़वा लेंगे। मेहंदी रंग लाती है सूख जाने के बाद, मेहंदी रंग लाती है सूख जाने के बाद, वड़ा पाव याद आता है दूर जाने के बाद। मेरी चटनी ऐसी है ना, जाने कैसी है, पतली हो या पतली सब बराबर खाते हैं मेरी चटनी। नमस्कार, मैं कमल कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज आज का इंडिया। दोस्तों, आज मैं मौजूद हूं लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन गली नंबर 9 में, जहां पे 12 साल का बच्चा जो कि एक वड़ा पाव बेचने के लिए फेमस है। तो आइए जानेंगे कि क्या किस वजह से ये फेमस है। इसमें बेटा, आप वड़ा पाव बेचते हो? हाँ जी। तो आप क्या ऐसा करते मुंबई हो? का टेस्ट देता हूँ मैं। मुंबई का टेस्ट देते हो आप। और कितना टाइम हो गया इसे बेचते हुए? 4-5 साल। पहले अपना नाम बताओ। मेरा नाम अल्फित मंसूरी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7th। स्कूल का नाम क्या है आपका? स्कूल का नाम GVSS ललिता पार्क लक्ष्मी नगर। बेटा, आप क्यों क्या कारण रहा जो आप ठेले पे वड़ा पाव बेचते हो? पापा के पैर में चोट लगी हुई है, तो उनसे ज़्यादा देर खड़ा नहीं हो जाता, तो मैं हेल्प कराने के लिए आता हूँ। किस तरीके से इसको तैयार करते हो? क्या कितने बजे आप पढ़ते हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 7th क्लास में। जो 7th क्लास में, इससे पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होती आपकी? नहीं तो कितने 12:30 बजे कैसे स्कूल। मैनेज करते हो इसको भी, वड़ा पाव को और इसको, दोनों को कैसे मैनेज करते हो? 11 से 12 बजे तक ट्यूशन जाता हूँ, फिर 12:30 बजे से 6:30 तक स्कूल, उसके बाद 7 बजे से 9 बजे तक अपने कार्ड पर पापा की हेल्प करने के लिए, फिर 1 घंटा पढ़ाई, फिर डिनर करने के बाद सो ऐसा जाता हूँ। क्या स्वाद डालते हो जिससे कि ये लोग आपके पास खिंचे आ जाते हैं वड़ा पाव में? मुंबई का स्वाद हाथों से बनाता हूँ। खुद का मसाला खुद तैयार हाँ करते जी। हो? पापा की भी हेल्प लेते हो उसमें? हाँ जी, पापा की मैं हेल्प करता हूँ। अच्छा, आपका क्या सपना है आगे के लिए? मेरा सपना है, मुझे मेरे मम्मी पापा का सपना है, मेरा सपना नहीं है, मेरे मम्मी पापा का सपना है क्या मुझे सपने हैं अपने IAS मम्मी? बनाने का। IAS के लिए कैसे अभी से इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा सपना कैसे, कैसे मन में आई आपके? मम्मी का सपना है। मम्मी का सपना है, तो मम्मी का जो सपना है वही आपका सपना है? हाँ जी। और आपकी क्या हॉबीज है? मेरी कोई हॉबीज नहीं है। खेलने का कैसे समय निकालते हो आप? खेलते पढ़ाई ही भी नहीं हूँ करते हो, मैं। आप पाव भाजी पे भी रहते हो, आप समय कैसे मिलता है आपको खेलने का भी? मैं खेलता ही नहीं हूँ। और बाकी टाइम में क्या करते हो? आपका शेड्यूल क्या है पूरे दिन का? वही कि स्कूल जाना, ट्यूशन जाना, कार्ड पर जाना, पढ़ाई करना, सो जाना। आपके बच्चे इतने फेमस हैं, जी। तो इसको क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी आपको कि ये ठेले पे इसको खड़ा करने की आपको? मेरा हस्बैंड है जो, उनका एक्सीडेंट हो गया था, फिर उसके बाद उन्हें स्लिप डिस्क भी हुई, वो 4 साल बिस्तर पे रहे। बहुत उनका करा मैंने। शुरू से आप जर्नी बताइए, शुरू से कैसे शुरू से आपकी जो ही। ठेला की वो है स्टॉल, कैसे आपने शुरुआत की? बस ऐसे ही, यहाँ से हम मुंबई चले गए थे, मुंबई शिफ्ट हो गए थे, गजरोला के रहने वाले हैं हम। फिर वहाँ से नाला सुपारा में हमने दुकान करी, वहाँ लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन के बाद हमें दुकान नहीं मिली, तो हम फिर गजरोला आ गए। हमने वहाँ पे किराना स्टोर की दुकान करी, वो नहीं चली। वो मैंने करी थी क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत बीमार थे, उनसे चला फिरा नहीं जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया था उनका। तो मैंने सोचा कुछ हेल्प हो जाएगी, पैसों की भी। कोई हमारी मदद नहीं करता था, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई मेरा अपना, ना मेरे पीहरिया, किसी ने मेरी कोई मदद नहीं करी। फिर उसके बाद वो भी दुकान भी नहीं चली, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा, जब चलने लगे थोड़े थोड़े, कि आप दिल्ली चले जाओ, थोड़ा कुछ वहाँ पे देख लो जाके। तो वहाँ पे जब आए ये, तो यहाँ पे ठेले वेले की बात करी, वड़ा पाव चालू करा। फिर मैं अपनी फैमिली को लेके आ गई। अब से 1-1.5 साल पहले आई थी मैं। तो फिर उसके आपने यहाँ पे ठेला शुरू कर दिया? ठेला शुरू कर दिया। फिर बोले कि मुझसे ज़्यादा देर खड़ा नहीं हो जा रहा, मेरे कमर में दर्द हो रहा, क्योंकि दवाई उनकी रेगुलर चलती है, अब भी दवाई चलती है। तो फिर ये मेरा छोटा तो बेटा है। कैसे, इसको हाँ, ये मेरा छोटा बेटा है, इसको मैंने समझाया, मैंने कहा अपनी फैमिली में पापा मेंबर की। कितने हैं आप फैमिली में? 5, 3 मेरे बच्चे हैं, 2 हम में अभी भी हैं। कौन कौन बच्चे कितने? एक छोटा है ये बेटा, इससे बड़ा एक बेटा और है, और एक बेटी है मेरी जो नीट की तैयारी करी है, उसने 5 मई का पेपर दिया है अभी। सबसे छोटी बेटे को ही ठेले पे रखने का क्या कारण रहा? वो बड़ा बेटा मेरा गांव में पढ़ता है, उसका यहाँ पे एडमिशन नहीं हुआ, इस वजह से वो नहीं आ पाया यहाँ पे। तो यही सहायता कराता था? जी, बस ये मेरे साथ रहता है, तो मैंने इसको समझाया, ये चला क्या जाता है। आपको पड़ी जो एक ठेला
में लगाने का, या फिर अभी भी कोई दिक्कतें आती हैं इसकी? दिक्कत बहुत आती है, पहले भी आई, पहले फिर भी इतनी नहीं आई, पहले इस टाइम बहुत आ रही है जब से फेमस हो गया ये। हमें लोग बाग सब ये कहते हैं कि यहाँ से रेहड़ी हटा लो अपनी, यहाँ पे भीड़ मत लगवाओ। कभी कोई 4 पहियों की गाड़ी खड़ी कर देता है, कभी कोई हमें परेशान करता है। साउथ वाला हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रखा हमें। एक्सीडेंट, जब आपके हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ उस बीच क्या क्या समस्याएं आपको सबसे ज़्यादा आई? समस्या इतनी आई है कि मतलब अगर कहीं हॉस्पिटल में भी ले जाना होता था ना, 4 व्हीलर गाड़ी करती थी, अकेली लेके जाती थी मैं, कोई मेरे साथ नहीं जाता था। उस समय ठेला लगाते थे? नहीं, ठेला नहीं लगाते थे उस टाइम, कोई भी कमाने का जरिया था ही नहीं। कैसे मैनेज करते थे उस चीज़ को? बस जो पैसा अपना जुड़ा हुआ था कुछ वो मैनेज किया, कुछ अपनी दुकान चलाई, दिन में दुकान पे बैठना, शाम को इनको मेरठ लेके जाना दवाई लिवाने के लिए, कभी MRI करवाने के लिए, कभी पट्टी करवाने के लिए। एक डॉक्टर उस फिजियोथेरेपी का जो होता वो घर पे ही आता था, रोज़ 100 रुपये लेते थे वो, और फिजियोथेरेपी करके जाते थे इनकी। फिर पता नहीं एक बस ऊपर वाले ने एक बंदा ऐसा भेजा जो वो बोले कि मैं अभी हाथों हाथ पैरों पे खड़ा कर दूंगा इनको। जब स्लिप डिस्क हो गई थी तो वो इधर के हैं डासना की साइड के, मसूरी के, तो वो गए वहाँ पे हमारे घर, उन्होंने पता नहीं ऐसी क्या दवाई दी जो खिला के, और एक मतलब कमर में उन्होंने थोड़ा एक हड्डी वड्डी भी सी चटकाई, तो उस टाइम से बस खड़े होने लगे, वरना उल्टे होके बेड पे ही लेटे रहते थे। कब से ये कब से ठेले पे है? जब से उनके एक्सीडेंट? 2 साल हो गए, 2 साल ठेले पे। अब ये बच्चा जो है ये 6 महीने से 6 है। महीने से है। जी। तो अब जो ये गम से फेमस हुआ, कैसा फील कर रहे हैं? मतलब कुछ मुझे पहले उसमें ठेला लगता था और जो अब लगता है उसमें क्या चेंजेस है? चेंजिंग ये है कि अब जब फेमस हो गया बहुत अच्छा लग रहा है हमें, हमारी थोड़ी दुकानदारी भी बढ़ गई थी, सब कुछ अच्छा हो गया था, काफ़ी अच्छा काम चल रहा था, सब मतलब अच्छे से हो रहा था सब कुछ। पर बस पता नहीं ऐसे ही बराबर वालों ने सबने कंप्लेंट डाली तो बोल दिया कि मतलब यहाँ से रेहड़ी हटाओ। अब काम भी बहुत कम हो गया हमारा, हल्का हो गया बहुत। इन सब चीज़ों के बीच में पढ़ाई इनकी डिस्टर्ब नहीं होती? नहीं, पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं करी मैंने। मैं बम्बई भी रही और दिल्ली भी आ गई, गजरोला भी रही, पर मैंने अपने बच्चों की ना क्लास मिस करवाई, ना एक भी क्लास आगे पीछे करवाई, रेगुलर पढ़ाई करवाई है मैंने। बड़ा बेटा मेरा इंटर में है, उससे बड़ी बेटी मेरी नीट की तैयारी करी है, उसने CUT का भी एग्ज़ाम दिया है, BSc कर रही गांव से, और छोटा बेटा 7th क्लास में। पढ़ा सब रही हूँ, मैं भी पढ़ी हुई हूँ, मुझे पता है शिक्षा क्या चीज़ है। फेमस होने के बाद इनको किसी ने सपोर्ट किया पढ़ाई के लिए? जी, सपोर्ट किया है। अभी ऐसी 4-5 दिन हो गए हैं, 2 बार गया है अभी ये IAS की तैयारी करने के लिए। गौरव सर हैं, गुरुद्वारे के बराबर में अध्याय इंस्टीट्यूट है, उन्होंने बुलाया मुझे और बोला कि मतलब मैंने इनकी वीडियो देखी थी, इनका IAS बनने का सपना है। मैं बोली ठीक है, IAS बनने का सपना तो है, पर हमारी इतनी हैसियत नहीं है जो हम इसको बना सके। बोले आपको कोई पैसा नहीं देना है और आप यहाँ पे हमारे पास इसको 3 दिन भेजना, 1 हफ्ते में 3 दिन, तो वहाँ पे जाता है ये। उन्होंने बस पहली मदद उन्होंने करी है आज तक, वरना हमारी किसी ने कोई मदद नहीं करी। बच्चे की पढ़ाई के लिए क्या अपील करेंगे आप जनता को? बस यही अपील करूँगी कि हम सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं इसको, सरकारी स्कूल में इतनी ज़्यादा अच्छी पढ़ाई तो हो नहीं रही, बस ऐसी है, इसलिए ट्यूशन भी लगा रखा, ट्यूशन में हम पैसा देते हैं, इतना हमारे पास पैसा नहीं है। प्रशासन से आप क्या चाहते हैं, क्या अपील करना चाहेंगे? बस यही चाहती हूँ कि मतलब जैसे सरकारी स्कूल में पढ़ता है मेरा बच्चा, मैं कुछ भी करूँ, कैसी भी कितनी भी मेहनत करूँगी मैं, पर ये सोच रही हूँ कि इनको सबसे आगे लेके जाऊँ। एजुकेशन काफ़ी अच्छी होनी चाहिए इनकी, बहुत पढ़ाऊँगी इन्हें, चाहे उसके लिए मुझे मजदूरी भी करनी पड़े, सब कुछ करूँगी। देखिए दोस्तों, कितने अच्छे इनके भाव हैं, एजुकेशन की तरफ इनके कितने अच्छे भाव हैं, और इसी सब बातों को लेकर मैं आप देख रहे हैं न्यूज आज का इंडिया 24/7 सबसे आगे।